पाठ संख्या 6, मेरे स्कूल के दिन। मेरे स्कूल के दिन पाठ का नाम। आपको पढ़कर भी थोड़ा विशेष लग रहा होगा पाठ। आपके भी स्कूल के दिन आपने देखे हैं, आप भी अपने स्कूल के दिनों के बारे में ऐसे लिख सकते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा में लिखा है इन्होंने, मेरे स्कूल के दिन। पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप इनके नाम से भी परिचित होंगे। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रथम प्रधानमंत्री, जैसे अभी मोदी जी है ना, उन्हीं के पद पर भारत आज़ाद होने के बाद सबसे पहले उनके पद पर कुर्सी के पर बैठने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, अपने जीवन के बारे में अपनी आत्मकथा लिखी, और उस आत्मकथा में इन्होंने लिखा है अपने स्कूली दिनों के बारे में, अपने विद्यालय के समय के दिनों के बारे में लिखा है, मेरे स्कूल के दिन। और देखो इन्होंने अपने स्कूल में रहते हुए कैसे दिन बिताए, क्या कुछ किया, इसकी जानकारी हमें मिलेगी। और यहाँ सबसे पहले इन्होंने लिखा हैरो में। ये कुछ जगह का नाम है, क्या है? हैरो में। इनका कोई दोस्त है जिसको ये पत्र लिख रहे हैं। मई के आखिर में हम लोग लंदन पहुंचे, जानकारी दे रहे हैं। हैरो में दाखिल होने की दृष्टि से मेरी उम्र कुछ अधिक थी। अब देखो हैरो क्या है, समझ गए होंगे, ये विद्यालय का नाम है। और मई के आखिर में लंदन पहुंचे थे, लंदन का एक विद्यालय है जहां प्रवेश लेना था इन्हें। हैरो में दाखिल होने की दृष्टि से, दाखिल मतलब होता है प्रवेश की दृष्टि से, दृष्टि मेरी उम्र कुछ अधिक थी क्योंकि मैं उन दिनों 15 वर्ष का था। वहाँ एक विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए गए और उस समय जवाहरलाल नेहरू की उम्र कितनी थी? 15 वर्ष लगभग। यह मेरी खुशकिस्मती थी। खुशकिस्मती का मतलब होता है सौभाग्य, हालांकि अर्थ लिखा हुआ पीछे सौभाग्य। तो यह मेरी खुशकिस्मती ही थी कि मुझे वहाँ जगह मिल गई। मेरे परिवार के लोग पहले तो यूरोप के दूसरे देशों की यात्रा को चले गए और फिर कुछ महीनों बाद हिंदुस्तान लौट गए। और खुशकिस्मती क्या थी उनकी कि मुझे वहाँ जगह मिल गई। किस स्कूल में? हैरो में। हैरो में जगह मिल गई। मेरे परिवार के लोग पहले तो यूरोप के दूसरे देशों, यूरोप ये विश्व में 7 महाद्वीप हैं, उनमें से एक है यूरोप, जहाँ से अंग्रेज आए थे अपने देश में शासन करने के लिए, व्यापारी बनकर आए, फिर शासन किया उन्होंने। तो वह जो महाद्वीप है उसका नाम है यूरोप। यूरोप के दूसरे देशों की यात्रा को चले गए और फिर कुछ महीनों बाद हिंदुस्तान लौट आए। हिंदुस्तान अपने देश का, भारत का पर्यायवाची शब्द है। और जिस तरह से यूरोप शब्द है वैसे ही भारत कौन से महाद्वीप में है? एशिया में। कहाँ है? एशिया महाद्वीप में। इससे पहले मैं अजनबी आदमियों में बिल्कुल अकेला कभी नहीं रहा था। अजनबी, अजनबी का मतलब होता है अनजान। तो लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि इससे पहले उसके, क्योंकि घर वाले सारे हिंदुस्तान लौट आए, अब अकेला ही बचा वहां। इससे पहले मैं अजनबी आदमियों में, अनजान आदमियों में बिल्कुल अकेला कभी भी नहीं रहा था, इसलिए मुझे बड़ा ही सुना सुना सा मालूम पड़ता था और घर की याद सताती थी। लेकिन यह हालत ज़्यादा दिनों तक नहीं रही। कुछ हद तक मैं स्कूल की ज़िंदगी में घुल मिल गया। जैसे आपने भी शुरुआत की होगी विद्यालय की, तो शुरू में आप विद्यालय आए तो आपको भी हो सकता है अनजान सा माहौल, अजनबी लोग लगे होंगे। और थोड़े ही दिनों बाद में जिस तरह से आप अपने दोस्तों के बीच घुल मिल गए, आपको घर की याद नहीं आती, उसी तरह से इनको भी फिर घर की याद नहीं सताती। ये अपने दोस्तों के साथ, जिंदगी के साथ घुल मिल गए और पढ़ाई तथा खेल कूद में व्यस्त रहने लगे। लेकिन खुद कहते हैं कि मेरा पूरा मन कभी नहीं लगा। घर से दूर रहते थे। हमेशा मेरे दिल में यह ख्याल बना रहता कि मैं इन लोगों में से नहीं हूँ और दूसरे लोग भी मेरे बारे में यही ख्याल रखते होंगे। ख्याल का मतलब विचार। तो इनका क्या विचार था? इनके दिल में विचार आता कि मैं इन लोगों में से नहीं हूँ और दूसरे लोग भी इनके बारे में यही सोचते हैं कि ये हमारे लोगों में से नहीं हैं। अलग अलग देश के थे, ये अलग देश में थे और
कुछ हद तक मैं सबसे अलग ही रहा, लेकिन कुल मिलाकर मैं खेलों में पूरा हिस्सा लेता था, लेकिन इनकी खेलों में अत्यधिक रुचि थी। शुरू में मुझे नीचे के दर्जे में भर्ती किया गया। भर्ती का मतलब दाखिल, जैसे दाखिल शब्द है ना, पहले ऊपर दाखिल, प्रवेश। तो शुरू में मुझे नीचे के दर्जे में, कक्षा में, दर्जे का मतलब होता है कक्षा में भर्ती किया गया, प्रवेश दिया गया, क्योंकि मुझे लैटिन कम आती थी। ये एक भाषा का नाम लैटिन, ये लैटिन इन्हें कम आती थी, इस वजह से इनको शुरू में छोटी कक्षा में, नीचे की कक्षा में भर्ती किया गया। लेकिन फौरन ही मुझे तरक्की मिल गई, फौरन, तुरंत, जल्द ही इन्हें तरक्की मिल गई, ये आगे बढ़े। कई बातों में मैं अपनी उम्र के लड़कों से आगे था। कई बातों में ये अपनी उम्र के लड़कों से कुछ आगे थे। आगे कहने का मतलब 2 कदम 4 कदम आगे नहीं खड़े थे, बल्कि विचारों से, सोच से आगे थे। मेरी दिलचस्पी के विषय बहुत तेज थे। दिलचस्पी का मतलब होता है रुचि, पसंद। तो इनकी दिलचस्पी के विषय बहुत थे। मैं अपने सहपाठियों से ज्यादा किताबें और अखबार पढ़ता था। तो ये सहपाठियों से ज्यादा क्या पढ़ते थे? किताबें पढ़ते थे, अखबार पढ़ते थे। इस तरह से इनके स्कूली जीवन की शुरुआत, स्कूल के दिन जिनके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। हालांकि हम आज यहीं तक पढ़ेंगे, अगला अंश आप अगले वीडियो में देख पाएंगे। आज के लिए गृह कार्य के रूप में आपको ये जो शब्दार्थ दिए गए हैं इस पाठ के, ये शब्दार्थ आपको गृह कार्य के रूप में सुंदर लिखावट के साथ अपनी मुख्य जो उत्तर पुस्तिका नोटबुक है उसमें करने हैं। आज के लिए बस इतना ही।